हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे क्या करंट के बारे में और चार्ज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मटेरियल का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? एक चार्ज का मटेरियल का खुद का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि क्या जब उसको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मान के चलिए कोई क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक, या फिर ये क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चार्ज को यानी कोई चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, कोई मान के चलिए कोई माइनस चार्ज है। तो चार्ज को हम क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? तो ये एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, यानी एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक बल को अनुभव करेगा कि किस तरह का उसके ऊपर बल लग रहा है। हो सकता है ये बल कैसा हो सकता है बल अट्रैक्टिव हो, ये हो सकता है कि जो फोर्स है वो क्या उसको अपनी तरफ खींचे, हो सकता है क्या उसको अपने से दूर धकेले। तो क्या हो सकता है? अलग अलग तरह का फोर्स हो सकता है। तो चार्ज कहते कैसा है? क्या चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज का एक फंडामेंटल यानी आधारभूत कोई भी एलिमेंट का, कोई भी मैटर का, कोई भी मटेरियल का एक क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जो क्या होता है विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या करता है, एक फोर्स को फील करता है, अनुभव करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज होते कितने तरह के हैं? तो चार्ज दो तरह के होते हैं मेनली। क्या, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। क्या होता है? दो तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद क्या आ गया था? चार्ज को हम ना ही क्या कर सकते हैं, चार्ज क्या होता है? चार्ज कंजर्वेशन होता है। चार्ज को हम ना ही क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, या ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज क्या होगा? हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। जैसे अपने बचपन में एक क्या होगा, एक क्या कहते हैं, कोई भी पेन वगैरह को माथा में रगड़ के क्या होगा, तो माथा में रगड़ा होगा, उसके बाद कागज़ के टुकड़े पर चिपकाया होगा। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें फ्रिक्शन के कारण हमारे सर पे क्या होता है, हमारा जो पेन में चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, जो क्या करता है, जो कागज़ को अपने तरफ खींचता है। तो क्या चार्ज सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो जब हम लोग फ्रिक्शन करेंगे तो चार्ज का क्या हुआ? चार्ज यहाँ से मेरे सर पे था और इसके बाद क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र होने के बाद क्या फिर वो अपने तरफ क्या किसको खींचने लग गया, वो अपनी तरफ कागज़ को खींचने लग गया। तो इससे क्या पता चलता है? चार्ज का अपना प्रॉपर्टी पता चलता है कि चार्ज कहीं पे भी हो सकता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और उसको किसी फील्ड में आने पर क्या होगा, फोर्स एक तरह का फोर्स फील करेगा। और चार्ज को क्या कर सकते हैं हम? ना ही जनरेट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही जनरेट और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज का सिर्फ क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चार्ज का कंजर्वेशन होगा। और देखिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज को क्या कर सकते हैं? चार्ज का सिर्फ कंजर्वेशन होता है, यानी चार्ज को सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है। और देखिए चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्या कर सकते हैं? चार्ज को हम ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और देखिए चार्ज क्या है? चार्ज एक तरह का क्या है? चार्ज एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए तो क्या हमने देखा है चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक मटेरियल का अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक तरह का फोर्स फील करेगा। तो उसी को क्या कहेंगे हम? चार्ज कहेंगे। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद हमारा करंट होता क्या है? करंट देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूजुअली इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज के फ्लो के कारण, और चार्ज के फ्लो के कारण कोई भी कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम यानी प्रति एकांक समय में जो क्या चार्ज का फ्लो होगा उसी को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम करंट कहेंगे। तो चार्ज तो किसके कारण? मेनली किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का क्या है? चार्ज है। तो करंट क्या होता है? तो करंट होता है इट इज़ अ फ्लो ऑफ क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज के लगातार बहने के कारण पर यूनिट टाइम में चार्ज के पर यूनिट टाइम में लगातार बहने को ही हम क्या बोलते हैं? वो लगातार बहने को ही हम करंट बोला जाता है। उसके बाद क्या? कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और देखिए कन्वेंशनल फ्लो यानी मान के चलिए, देखिए चार्ज क्या? चार्ज जो यहाँ से इधर से
तो चार्ज देखिए क्या, चार्ज हमेशा, चार्ज देखिए इधर से इधर जा रहा है तो हमारा क्या करंट भी क्या इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्लस से माइनस चार्ज जा रहा है तो करंट भी क्या करेगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज के तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एक्चुअली फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता है। चार्ज का एक्चुअली जो कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है कैसे होता है, प्लस से माइनस की ओर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसे होता है, माइनस से प्लस की तरफ। तो इस तरह से हमने क्या देखा, चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। चलिए आगे इसके और टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो देखिए करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, जब चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, चार्ज का पर यूनिट टाइम में करंट, चार्ज के पर यूनिट टाइम में फ्लो के कारण ही क्या होता है, करंट डेवलप होता है। चार्ज का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। वहीं करंट का डायरेक्शन जैसे चार्ज का डायरेक्शन होता है, जैसे करंट का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। देखिए, और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई को क्या, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर करंट। और इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला करंट बराबर क्या होता है, हमने जैसे बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्या, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी टाइम के बदलने के साथ साथ जैसे चार्ज भी फ्लो करेगा, चार्ज का बदलाव होगा, उसी तरह से उसको क्या बोलेंगे, हम करंट बोलेंगे। यानी आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू। और इसके यहाँ यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका और एक ऐसा यूनिट होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा चार्ज अपॉन सेकेंड। क्या होता है, क्योंकि चार्ज का क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए करंट का एक और यूनिट क्या हो गया, करंट का एक और यूनिट कूलम पर सेकंड हो गया। और एक यूनिट हो गया जो फंडामेंटल यूनिट होता है ऐसा यूनिट का, उसे क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और इसके बाद देखिए करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो जो नॉर्मल करंट होता है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है, क्या मान के चलिए इसमें क्या है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम करंट बोलेंगे। तो करंट डेंसिटी किसे कहेंगे, तो करंट डेंसिटी कहेंगे, करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी एक यूनिट के मतलब कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, कितना हैवी करंट फ्लो करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम करंट डेंसिटी बोलेंगे। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम जे से डिनोट करते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है करंट डेंसिटी किसे, करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। तो देखिए करंट डेंसिटी क्या बोल रहे थे, करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या मतलब कि करंट डेंसिटी उसे बोलेंगे जब हम क्या करंट को पर यूनिट एरिया के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से जब करंट को फ्लो करवाएंगे, पर यूनिट एरिया यानी करंट को किससे फ्लो कराना है, पर यूनिट एरिया से फ्लो करवाना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसे को हम करंट डेंसिटी बोलेंगे। और ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या जैसे देखिए मान के चलिए एक चार्ज है क्यों प्लस है, और उसके बाद क्या है एक माइनस चार्ज, दूसरा चार्ज है, क्या दोनों अलग अलग चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे कि जब एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और उसके आसपास एक और पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल रखा गया है, तो क्या करते हैं ये एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हैं, एक तरह का फोर्स को, एक तरह का क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। मतलब जितना एरिया में, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ, तो क्या यहाँ पर एक दूसरा यहाँ रखे हैं और एक दूसरा यहाँ रखे हैं, तो क्या तो चार्ज पार्टिकल फ्रीली रखे हुए हैं, तो वैसे तो चार्ज के आसपास का वैसा एरिया जिसके कारण क्या हमारा जो दूसरा चार्ज है वो एक पर्टिकुलर फोर्स फील करे, एक्सपीरियंस करे, उसे वो क्या कहेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, को क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किसमें,
चार्ज में एक्सपीरियंस करता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एफ बाई क्यू, क्योंकि एफ क्या है, फोर्स है, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसके बाद क्यू क्या है, क्यू है यानी कितना चार्ज है, वो डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और एक तरह किस तरह का क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरह से क्या, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, चार्ज कैसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं, करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज एक मटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के पास आने के कारण वो एक क्या होता है, एक एक्सपीरियंस अनुभव करता है। और करंट क्या होता है, तो तो क्या होता है, करंट होता है चार्ज के फ्लो के कारण पर यूनिट टाइम में, जो पर यूनिट टाइम में चार्ज के फ्लो के कारण क्या होता है, करंट डेवलप होता है। उसके बाद करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, तो करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया के क्रॉस सेक्शन में जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब एक जो मतलब क्या, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह का रीजन, एक तरह का क्षेत्र है, जो क्या, जब दो हम पर्टिकुलर चार्ज, एक चार्ज को और दूसरे चार्ज को पर्टिकुलर रखेंगे तो क्या एक दूसरे के ऊपर एक एक्सपीरियंस फोर्स करेंगे, तो उसे वो क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो आशा कहते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।